नमस्कार, स्वागत है आपका मनी गुरुकुल के इस खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास विषय की, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। यानी कि म्यूचुअल फंड के आधार पर लोन आखिर ये कैसे लिया जाता है, इन्वेस्टर को इसमें क्या फायदा है और क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और भी बहुत सारे पहलू हैं जिनकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। और आज की हमारी इस खास चर्चा में जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर सचिन पारेख साहब चर्चा में जुड़ रहे हैं। तो चलिए उनको चर्चा में शामिल करते हैं। नमस्कार सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस खास चर्चा में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। तो हमें बताइए कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। मतलब ये जो पूरा टूल है या ये एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जरिया, ये क्या है और इसका मतलब अमूमन इन्वेस्टर के मन में यही होता है कि ये फिर काम कैसे करता है। देखिए, ये लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड जो है वो एक सिक्योरिटाइज्ड लोन जो बोलते हैं, कोलैटरलाइज्ड लोन है। ये ऐसे चलता है टिपिकली जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो हम अपने रेगुलर जो इन्वेस्टमेंट ब्रेक करके निकालने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हमको टैक्सेस लगते हैं, एग्जिट लोड्स लगते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड एक अच्छा टूल है, जहाँ पे आप रिलेटिवली लोअर कॉस्ट पे, मतलब रिलेटिवली लोअर बोरोइंग कॉस्ट पे आप अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स को बेचे बगैर उसी को कोलैटरल बना के प्लेज करके यूनिट्स उस फंड्स के आप पैसा बैंक से बोरो कर सकते हैं। और ये कोई फिक्स्ड लोन नहीं होता कि जहाँ पे आपको 5 साल 10 साल का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये आप एक ओपन एंडेड लोन सिस्टम होता है, जहाँ पे आप जब तक पैसे की ज़रूरत है तब तक यूटिलाइज करिए। जब पैसों की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पैसा आ जाए तो आप उसको रिटर्न कर दीजिए। इन बिटवीन आप सिर्फ इसमें सिंपल इंटरेस्ट भरते हैं, जहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट कंपोनेंट आपसे चार्ज किया जाता है। एक महत्वपूर्ण बात हमें ये भी ध्यान रखनी है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बैंक या एनबीएफसी लियन करेगा म्यूचुअल फंड्स के सामने, तो उसमें एक सर्टेन परसेंटेज डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी ऑफ द फंड डिसाइड करेगा कितना लोन आप पा सकते हैं। जैसे 100% इक्विटी फंड्स जो होते हैं उस पे टिपिकली बैंक्स 50 to 60% आपको लेंड करती है। डेट फंड्स होंगे तो उस पे कुछ रफली 85% का लिमिट होता है। और अगर आप इनकम फंड, लिक्विड फंड कर रहे हैं तो उस पे 100% भी बैंक्स आपको लोन दे सकती है। बट ये लिमिट, अगेन मैं आपको रिपीट करूंगा कि ये बैंक टू बैंक, एनबीएफसी टू एनबीएफसी होती है। तो कृपया अपने बैंक से मिले और उनसे डिस्कस कर ले कि मुझे इस पे कहाँ पे और कितना परसेंटेज मिलेगा। चलिए, बहुत ही बेहतर तरीके से आपने इन तमाम पहलुओं को बताया। मेरा अगला सवाल यही है कि म्यूचुअल फंड पर लोन का सबसे बड़ा फायदा इन्वेस्टर को आप क्या देखते हैं, सबसे बड़ी सुविधा उसे क्या मिलती है। जैसे मैंने आपको पहले सवाल में बताया कि कभी-कभी हमको पैसों की ज़रूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म के लिए, जहाँ पे हमारे पास अगर कोई और ज़रिया नहीं है तो हम अपनी सेविंग्स को तोड़ते हैं या हमारी इन्वेस्टमेंट्स को तोड़ते हैं। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड एक आपके लिए बहुत ही अच्छा टूल है, जो आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आपको हेल्प कर सकता है। चलिए, अमूमन मतलब मैं अगर आपको एक इन्वेस्टर के तौर पे देखूं, तो आप क्या सलाह देंगे लोगों को, मतलब इस टूल को लेकर या इसकी जागरूकता को लेकर क्या कुछ किया जाना चाहिए। देखिए, ये जो टूल है वो एक समझे हुए इन्वेस्टर के लिए है। मैं जो नए इन्वेस्टर्स हैं या जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनको इमीडिएटली सजेस्ट नहीं करूँगा। ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऐसे लोगों के लिए है जो काफ़ी सालों से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पास एक अच्छा एसेट बेस है और जिसके पास कैश फ्लो की कंट्रोल है। क्योंकि इसको आप एक आप समझिए, ये डेट है। ये डेट अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आप उसको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं, तो फिर ये डेट आपके लिए मतलब जस्टिफाइबल नहीं है। तो ये उन एक सबसे पहली बात तो जिसको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट हो पैसों की, जहाँ पे
मुझे आज पैसा लग रहा है, पर मुझे मालूम है 2 ढाई महीने में या 3 महीने में मुझे वो पैसा वापस मिलने वाला है। तो ऐसे लोगों के लिए है। और दूसरे जो उसको इसको एज अ टूल यूज़ करते हैं अपनी कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए, जहाँ पे बहुत लोग मैं देखता हूँ बैंकों में 40-40-50 लाख रुपया बैंक में रखते हैं इमरजेंसी कैश के लिए। तो ये एक ज़रिया हो सकता है, वो कैश को इन्वेस्ट करके उसके ऊपर लोन लेके आप इसको इमरजेंसी के लिए रखिए, जब इमरजेंसी आए तब आप अपना यूज़ करिए और वापस उसको रीपे कर दीजिए। चलिए, बहुत बेहतर तरीके से आपने चीज़ें समझाई। अब अमूमन एक इन्वेस्टर के मन में या आम दर्शक जो अभी देख रहे होंगे, उनके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि अब ये जो म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लोन है और क्विक लोन जिसे कहते हैं पर्सनल लोन, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, पर्सनल लोन जो होते हैं वो मोस्टली नॉन कोलेटरल होते हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। सेकंड है, उसमें आपको एग्ज़िट की पेनल्टी होती है और उसमें एक रिजिड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। म्यूचुअल फंड का जो लोन है, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड या लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ जो बोलते हैं, इसमें कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, प्रीपेमेंट की कोई पेनल्टी नहीं है और आप खाली इंटरेस्ट भर रहे हैं कंपेयर टू पर्सनल लोन, जहाँ पे वो लोग आपका ईएमआई बना के उसमें प्रिंसिपल भी एडजस्ट करते जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ आप एक सिंपल इंटरेस्ट भर रहे हैं और वो सिंपल इंटरेस्ट इज ओनली चार्ज्ड ऑन द अमाउंट यू विड्रॉ फ्रॉम द फंड। इट्स नॉट लाइक आपने समझ लीजिए 1 लाख रुपए का लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लिया है, तो हम आपको 1 लाख के ऊपर ही इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। इसमें आपने जितना फंड यूटिलाइज किया है उतने पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब अगर आप एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने कहा कि 1 लाख रुपीस का एक अमाउंट अगर हम फिगर आउट करते हैं, तो फिर मतलब चूंकि दर्शक के मन में यही होगा कि दोनों में इस तरह से मतलब आप कितना लोन ले रहे हो, उस पे कितना इंटरेस्ट, दोनों में कंपेयर तो वो करेंगे ही। तो उसको और जरा सिंप्लीफाई कर पाए आप? देखिए, टिपिकल पर्सनल लोन्स जो मैं देखता हूँ लोएस्ट में होते हैं वो 12-13% पे चलते हैं। और जो म्यूचुअल फंड्स के लोन है जो मैं अभी करंटली मार्केट में देख रहा हूँ, वो टिपिकली हाईएस्ट जो है वो 10-10.25% होता है। तो एक तो 2-2.5% की तो बचत वही हो जाती है आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये ज़्यादा मतलब जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी शॉर्ट टर्म कैश की रिक्वायरमेंट है तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड वुड बी द बेस्ट वे टू गो फॉर इट। ठीक है। सर, एक चीज़ और समझना चाहूँगा मैं आपसे कि अ, अमूमन मतलब मान लीजिए मुझे पैसों की ज़रूरत है और मुझे एमएफ पे लोन चाहिए, तो फिर प्रक्रिया क्या है? मतलब हम कैसे जाएँ? और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग, चूँकि ज़्यादातर हम जानते हैं कि चीज़ें डिजिटल ज़्यादा हैं, तो क्या और तरीके भी हैं कि भई जो बहुत टेक सेवी नहीं हैं, वो भी क्या इसका लाभ उठा सकते हैं? देखिए, ये लोन अगेंस्ट जो म्यूचुअल फंड की जो फैसिलिटी है वो टिपिकली सारी की सारी डिजिटाइज्ड है, जहाँ पे आप अपनी एग्जिस्टिंग जो बैंक है, जहाँ पे आपका सेविंग अकाउंट है, आप उनको डायरेक्टली अप्रोच करके उनको बोल सकते हैं कि ये मेरे यूनिट्स हैं, मुझे उनको कोलैटरलाइज करके लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड चाहिए। ये हो गया, आप ब्रांच विजिट कर रहे हैं, उनके ही प्लेटफॉर्म पे, उनके ही नेट बैंकिंग में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, आप डिफरेंट ऑप्शंस वहाँ पे वो लोग देते हैं। तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और एंड देयर आर एनबीएफसीज जैसे कि बजाज है, टाटा कैपिटल है, डीएसपी है, मिरे है, जो लोग एक इसको अपना प्रॉपर प्रोडक्ट के जैसे यूज हैंडल करते हैं, जहाँ पे उनकी वेबसाइट पे आप जाके बहुत ही इजी रजिस्ट्रेशन होता है, बहुत ही इजी ट्रांसफर्स होते हैं। तो सेम डे में मोस्टली 2 से 3 घंटे में आप ये वेबसाइट्स पे जाके या बैंक की वेबसाइट्स पे जाके अपने यूनिट्स को प्लेज करके इन द फेवर ऑफ द कंपनी और द एनबीएफसी, आप आधार ऑथेंटिकेशन वगैरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके विद इन 2 to 3 आवर्स आप ये पैसा अपने अकाउंट में पा सकते हैं। और अगर आपको फिजिकली, जैसे आपने पहले बोला, अगर कोई डिजिटल नहीं पसंद करता, फिजिकली आप चाहें तो आप बैंक की ब्रांच में जा सकते हैं या उनके एग्जीक्यूटिव्स को अपने पास बुलाकर डॉक्यूमेंटेशन करा सकते हैं। उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, 4 to 5 डेज में पैसा आता है। जी, आपने बहुत बेहतर बात की। अ, अपने अनुभव से सर बताइए
कि मतलब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और ये जाहिर सी बात है अगर हम तुलना करें तो साफ साफ नज़र भी आता है कि ये पर्सनल लोन से कितना बेहतर है। फिर भी आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा कम पॉपुलर है? और अगर है तो फिर इसकी वजह क्या देखते हैं आप अपने एक्सपीरियंस से? क्या अवेयरनेस की कमी है, या जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा डिजिटाइज्ड इसका फोकस ज़्यादा इंक्लाइंड है, ये वजह है, या कोई और वजह भी देखते हैं? देखिए, डेट अपनी कंट्री में एक तो बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता है कि डेट ले रहे हैं इसलिए मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं। तो वो एक मेन रीज़न होता है पिकअप नहीं होने का। दूसरा कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं म्यूचुअल फंड के, वो ज़्यादा सेविंग्स में भरोसा रखते हैं, तो वो ऑफ़िशियली भी ज़्यादा खर्चों के इंटरेस्ट में नहीं रहते हैं। पर्सनल लोन टिपिकली उस टाइप की पॉपुलेशन लेती है जिनके पास सेविंग्स नहीं होती और उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो मेन तो जो डिफरेंशिएशन है वो कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर या कैटेगरी ऑफ लोन टेकर में है, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ये ऐसे ही सेवर्स हैं, तो वो लोग ज़्यादा लोन्स प्रेफर नहीं करते हैं। और दूसरा उसका जो फेमस नहीं होने का रीज़न ये है कि इसको बहुत ईज़िली मार्केट भी नहीं किया जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि डेट को लोग ज़्यादा फ़ेवरेबल नहीं देखते हैं। सही कहा आपने। चलिए इसी से जुड़ा सवाल, लोग मतलब स्मार्ट इन्वेस्टर तो मार्केट की वॉलेटिलिटी, उसके उतार चढ़ाव और इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों का कैलकुलेशन को समझना चाहेगा। तो ये इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होते हैं? मतलब आपने जैसे कहा कि एक रेंज है, प्रोडक्ट वाइज भी हैं, प्लस हायर रेंज भी है, तो ये इसका इसका पूरा कैलकुलेशन होता कैसे? देखिए, ये जो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड है, वो मैंने जैसे बताया कि एग्ज़ैक्टली जितना पैसा आप वो ओडी लिमिट में से यूज़ कर रहे हैं, उसी पे चार्ज होता है। तो अगर आपका लोन समझ लीजिए 10 लाख रुपए का है, पर आपने सिर्फ़ 1 लाख रुपया यूज़ किया है और वो भी समझ लीजिए 20 दिन के लिए, तो जो एनबीएफसी है या जो बैंक है, आपसे वो 20 दिन का जो भी 10% आप समझ लीजिए 10% है या 9.75 है, उसका डिवाइड बाय 20 डेज़ का इंटरेस्ट वो आपको चार्ज करते हैं ऑन द क्लोज़र ऑफ द मंथ, मीन्स फर्स्ट वीक ऑफ द न्यू मंथ में आपने पिछले मंथ में कितनी बार कब-कब पैसा कितने दिन के लिए यूटिलाइज़ किया, उसका कैलकुलेशन करके एग्ज़ैक्टली उतना अमाउंट आपके इंटरेस्ट का चार्ज किया जाता है। चलिए ये सब क्लैरिटी, मतलब चूंकि एक आम इन्वेस्टर के मन में ये सवाल आ रहा होगा, इसलिए बड़ी आवश्यक हो जाती है। एक जाहिर सी बात है कि चूंकि इन्वेस्टमेंट है, तो दिमाग में ये भी आता होगा कि मेरे इन्वेस्टमेंट पे तो कोई हैम्पर नहीं है, या मेरे इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन तो ऐसा तो नहीं है कि जो इस लोन को या मेरी पूरी जो प्रोफाइल है उसको हैम्पर करेगा। अ, इस पर क्या क्लैरिटी देंगे सर? आपका जो म्यूचुअल फंड जो है वो एनबीएफसी के पास लियन होता है, प्लेज होता है। उन यूनिट्स को एनबीएफसी तब तक कुछ भी टच नहीं करते जब तक आप अपना इंटरेस्ट रेट टाइम टू टाइम उनको देते रहें। अगर आप इंटरेस्ट भरना भूल जाते हैं या अगर आप उनके टाइम लिमिट से इंटरेस्ट रेट नहीं भरते हैं, तो वो आपको वार्निंग्स देंगे और बैंक टू बैंक, एनबीएफसी टू एनबीएफसी सबके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अगर आप वो उसको नहीं फॉलो करेंगे, तभी वो आपके उतने ही यूनिट्स लिक्विडेट करेंगे जितना उनका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। तो इसलिए यहाँ पे एक चीज़ ये है कि भले आपने लियन किए हैं, प्लेज किए हैं यूनिट्स, ट्रांसपेरेंटली सारे ट्रांज़ैक्शंस होते हैं और वो तब तक उन यूनिट्स को टच नहीं करेंगे जब तक आप अपना ब्याज टाइम टू टाइम दे रहे हैं। चलिए, तो सबसे ज़रूरी है किसी भी तरह के लोन में जो शुरुआत से कहा जाता है डिसिप्लिन। आप चाहे लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड हो, चाहे किसी और तरह का कर्ज ले रहे हैं, याद रखिए आपका अनुशासन बहुत ज़रूरी है। आप कोशिश कीजिए, चूंकि आपने लोन लिया है तो आप जान रहे हैं कि आपको इसे रीपे करना है। रीपे करने के लिए कुछ डेट्स होती हैं, कुछ मियाद होती है, कुछ समय सीमा होती है, और कुछ रूल्स होते हैं अलग अलग तरीके के। जैसा सर ने बताया कि प्रोडक्ट्स हैं, टूल्स हैं, और इन्हें पॉपुलर बनाया इसीलिए जाता है ताकि आपकी सुविधा हो। तो आपको इमरजेंसी में अगर ये हेल्प कर रहे हैं तो आपको उस हिसाब से इन्हें ये नहीं मान के चलना है कि चलो भाई
ले तो लिया, अब भरने का भी आपको कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करके चलना है। मैं आम एक इन्वेस्टर या कंज्यूमर के लिहाज से सचिन सर आपसे समझना चाहूंगा कि अमूमन मैं लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अमूमन जो लोग लोन लेते हैं, चाहे वो होम लोन लें, चाहे पर्सनल लोन लें, चाहे लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लें, चाहे किसी और तरह का कर्ज लेते हैं, अमूमन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए और वो क्या क्या गलतियां आप देखते हैं कि लोगों से हो जाती हैं? सबसे बड़ी जो चीज़ देखी जाती है वो रीपेमेंट कैपेसिटी और इंटरेस्ट पेमेंट कैपेसिटी होती है। अगर मेरा अर्निंग टोटल 100 रुपया है और मैं उसमें से ईएमआई 60-70 रुपया भर रहा हूँ, तो क्या मैं अपना घर चला पाऊँगा कि नहीं? और दूसरा, जो अभी मैं 100 रुपया बैंक से ले रहा हूँ, वो मैं 100 रुपया भर पाऊँगा कि नहीं? ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं, वो डिसाइड करते हैं आप सक्सेसफुली इस लोन को क्लियर कर पाएंगे कि नहीं, और दूसरा डिफ़ॉल्ट करेंगे नहीं। तो ये जो 2 चीज़ें हैं वो प्राइमरीली लोन जो भी लेने जा रहे हैं उन्होंने इस बात का क्लैरिटी माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है कि मैं कब पैसा दे पाऊँगा, कितना पैसा पर मंथ दे पाऊँगा इंटरेस्ट भरने के लिए, और भर पाऊँगा कि नहीं भर पाऊँगा। बिल्कुल, ये जो बात है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कई बार अपने जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको पहचान नहीं पाते या उसका कैलकुलेशन नहीं कर पाते। सर, जब भी इस तरह की बात होती है तो रिस्क भी जुड़ा रहता है। किस तरह के रिस्क देखते हैं आप और किन तरह के रिस्क को कहीं न कहीं ध्यान में रखना ही चाहिए? आप इसको लोन अगेंस्ट म्यूचुअल लोन फंड की अगेंस्ट बोल रहे म्यूचुअल हैं? फंड, यस, अच्छा, यस। हाँ, तो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में जैसे मैंने बोला, जब तक आप पेमेंट मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट टाइम टू टाइम कर रहे हैं, तब तक तो कोई रिस्क नहीं है। एक रिस्क जो दूसरा मैं देखता हूँ, वो आपके पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन डाउन जा रहा है क्या? वो भी एक अपने को नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो बैंक्स होते हैं, वो उस कोलैटरल पे एक सर्टेन परसेंटेज तक का लेंडिंग करते हैं, जैसे 50% फॉर इक्विटी फंड्स, 85% फॉर डेट फंड्स, 100% फॉर इनकम फंड्स। अगर कहीं पोर्टफोलियो की वैल्यू उनके लोन्ड वैल्यू से, हेयर कट की लिमिट से नीचे जा रहे हैं, तो बैंक आपसे एक एड हॉक पेमेंट करने के लिए बोल सकते हैं। तो आपकी ये भी तैयारी होनी चाहिए कि अगर ऐसी कभी डिमांड आई तो आप वो उसको हैंडल कर पाओ। चलिए, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। चूँकि आपने पोर्टफोलियो वैल्यू की भी बात की, तो ज़रा इस पे भी रोशनी डालें, मतलब पोर्टफोलियो वैल्यूएशन गिर रही है, उठ रही है, ये बड़े इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं और कम से कम वोलेटाइल मार्केट में। क्या तो यहाँ पर इन्वेस्टर को किन मामलों में सजग रहना चाहिए? किन-किन चीज़ों को चेक करते रहना चाहिए जभी भी? क्योंकि टाइमिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इस तरह के लोन लेने में। बिल्कुल। इस चीज़ का जो मैंने रेगुलरली जो अंडरस्टैंड किया है वो ये है कि अगर आपको 10 लाख का लोन चाहिए, तो आप सामने एग्जैक्टली 20 लाख का पोर्टफोलियो लिए ना करें, कुछ थोड़ा ज़्यादा करें, 25-1 लाख कर दें, ताकि कभी मार्केट में वॉलेटिलिटी आए। देखिए, इनका जो लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड है, इनका जो सबसे बड़ा पहलू जो है वो है ये कि आप जितना पैसा यूज़ कर रहे हो उस पे ब्याज लगता है, ना कि जितना पैसा आपने लोन एग्रीमेंट में साइन किया है उस पे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपने 10 लाख की ज़रूरत है और आपने 20 लाख का पोर्टफोलियो लियन करना है ऑफ़िशियली, तो उसकी जगह पे 25 लाख करके 12 लाख की लोन की लिमिट ले लीजिए और 10 लाख यूटिलाइज़ करिए, ताकि आपके पास थोड़ा बैंडविड्थ रहे मार्केट वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए। क्योंकि मार्केट अगर नीचे गया और आपको पेमेंट की डिमांड आई और अगर आपके पास पेमेंट उस टाइम पे नहीं है, तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड या सॉरी एनबीएफसी आपके म्यूचुअल फंड्स के यूनिट को लिक्विडेट करके वो डिफरेंस का जो मार्जिन मनी का रिक्वायरमेंट है वो आपसे ले लेंगे, कलेक्ट करेंगे। चलिए सर, एक सवाल मेरे मन में आया कि ठीक है, इन्वेस्टर तो बहुत सी चीज़ें देखेगा, कैलकुलेट करेगा। हम ये लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड कहाँ से ले रहे हैं, उसके बैकग्राउंड या उसके प्रदर्शन, उस एनबीएफसी के प्रदर्शन पर भी नज़र रखनी चाहिए, और अगर रखनी चाहिए तो फिर वहाँ पर किन किन चीज़ों को चेक करना चाहिए?
देखिए सर, आज के ज़माने में नज़र तो सब जगह रखनी चाहिए, क्योंकि कौन सी कंपनी कौन से टाइम पे क्या कर रही है, या कहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, या ओनरशिप चेंज हो रही है, या उनको कैश फ्लो की प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी यहाँ पे चीज़ क्या है कि आप लियन कर रहे हैं यूनिट्स को, तो वो एक सेफ्टी है कि वो फिर भी म्यूचुअल फंड्स के पास अपने पास पड़े हैं, वो म्यूचुअल फंड्स के कंट्रोल में है। भले उस पे आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, फिर भी उसको कंपनी अपने कंट्रोल में नहीं ले सकती एनबीएफसी। तो वो एक सेफ्टी प्रिकॉशन तो सिस्टम में काफ़ी अच्छा बिल्ड इन हुआ है। और टिपिकली जो मैंने बोला सबसे पहला कि आप फर्स्ट चॉइस अपने बैंकर को दीजिए जहाँ पे आपका अकाउंट है, और ये बैंक्स जो होते हैं वो बड़े स्टेबल होते हैं और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड और गवर्नमेंट रेगुलेटेड होते हैं। तो फर्स्ट चॉइस वहाँ से होना चाहिए। अगर आपको रिलेटिवली ज़्यादा अमाउंट चाहिए जो बैंक्स प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ उनको एक हर पैन पे एक लिमिट होती है। अभी तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से पर पैन उन्होंने 1 करोड़ कर दिया है। तो अगर आपको 1 करोड़ तक के लोन की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आपने अपने बैंकर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे डिफ़ॉल्ट का या वहाँ पे बैंक्रप्सी का चांसेस बहुत नेग्लिजिबल है। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन सर, अपना कीमती समय देने के लिए और इतनी बेहतरीन चर्चा दर्शकों के सामने रखने के लिए अपना समय दिया, और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड इस पर एक बेहतरीन राय दी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये था मनी गुरुकुल का एक बहुत ही खास एपिसोड, और इसके जरिए हमने समझने की कोशिश की कि आखिर लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड होता क्या है, कैसे काम करता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, कोई सवाल हो तो ड्रॉप करते जाइए। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।